दोस्तों आज हम कालीबंगा चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता है यानी कालीबंगा पीलीबंगा के पास में है और कालीबंगा हनुमानगढ़ से 30 या 35 किलोमीटर दूरी पर है। हम जा रहे हैं यहाँ से, हम जहाँ से हम शुरू हुए हैं यानी अपनी यात्रा वहाँ से 10 किलोमीटर दूर कालीबंगा सभ्यता है। तो कालीबंगा सभ्यता ये यहाँ पर सौर प्लांट लगा हुआ है, कालीबंगा से 10 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कालीबंगा में बहुत सारे यानी सामान यानी सभ्यता में मृद भांड, बेलनाकार मोहरें भी मिली थी वहाँ पर, मिट्टी का पैमाना, अंडाकार कब्र, स्वास्तिक चिन्ह, वो हम सब देखेंगे वहाँ पर। और वहाँ पर जो बर्तन मिले थे उन बर्तनों का जैसे लाल रंग और काली काली धारियाँ थी, वो हम जहाँ जाएंगे ना सभ्यता देखेंगे, वहाँ पर म्यूजियम में जाएंगे, वहाँ आपको सभी इमेज दिखाएंगे, जितनी भी फोटो हैं वो आपको दिखाएंगे यानी कौन कौन सी चीज़ें मिली है। तांबे के बेल भी मिले हैं, गाय मुख के प्याले, कांसा का दर्पण है, हाथी दांत का कंगा भी आपको दिखाएंगे वहाँ पर, कांच की मणियों की माला भी है, बेलनाकार मोहरें, नाली लकड़ी की और बैलगाड़ी भी मिली है वहाँ पर, और सजावटी ईंटें, अलंकृत ईंटें भी वहाँ पर मिली है, वो भी हम देखेंगे वहाँ पर। और ये कालीबंगा क्या है, हनुमानगढ़ से दक्षिणी पश्चिमी में है। हनुमानगढ़ से यानी दक्षिण पश्चिमी दिशा में हनुमानगढ़ शहर से है ये कालीबंगा, ठीक है। ये सभ्यता है, ये लगभग क्या है 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व विकसित हुई थी। और अब क्या है हम थोड़ी दूर रहे हैं यानी 8 किलोमीटर दूर हैं और बाइक पर हम जा रहे हैं। मैंने सोचा भी जैसे जीके भी तैयार हो जाएगा विद्यार्थियों का, और जिन लोगों ने यह सभ्यता नहीं देखी है उन तक भी मैं ये पहुंचाऊंगा कि ये कालीबंगा सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी यहाँ पर मर्द भांड किस प्रकार के हैं, और चक्कियाँ, पाट, जो भी चीज़ मिले हैं वो हम वहाँ से देखेंगे और आप तक मैं पहुँचाऊँगा। तो आप ऐसे कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए कि आज हम कालीबंगा का भ्रमण कर रहे हैं। और कालीबंगा यानी पहुँचने में लगभग यहाँ से अभी 5 या 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम कालीबंगा पहुंच जाएंगे। यानी जो ये सभ्यता है, ये सभ्यता क्या है 1952 ईस्वी में क्या है अमलानंद घोष ने यहाँ पर प्रकाश डाला पहली बार। उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या है मानव बस्ती हो सकती है। किसने कहा? अमलानंद घोष ने कहा कि यहाँ मानव बस्ती हो सकती है। तो क्या है 1961 में क्या है बीबी लाल BK थापर ने क्या इसका उत्खनन किया यानी कालीबंगा आज से क्या है 6000 वर्ष से भी पुरानी मानी जाती है। ये हनुमानगढ़ से क्या है दक्षिण पश्चिमी है और गग्गर नदी के किनारे है, यानी गग्गर नदी है जहाँ ये सभ्यता है उसके पास से क्या है एक नदी निकलती है गग्गर नदी। उस गग्गर नदी के पास ये सभ्यता है, वहाँ पर हम जाएंगे और आप जुड़ जाइए, आप जितने भी हैं लाइव हो जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको मैं वहाँ ले चलता हूँ। अब हम क्या है कालीबंगा से यानी 4 किलोमीटर दूर पीलीबंगा गांव पहुँच गए हैं। यानी पीलीबंगा एक गांव है, शहर से दूर एक गांव है, वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर बबूता सिंह जी महाराज का मंदिर भी है, बहुत सुंदर मंदिर है, ये रोड के ऊपर है। ये देखें, ये मुख्य द्वार है बबूता सिंह जी मंदिर का, यानी यहाँ धार्मिक आस्था का स्थल भी यहाँ है। और यहाँ क्या है कपास नरमा की बिजाई करते हैं। ये खेत दिखाई दे रहे हैं आपको साथ में, ये कालीबंगा है। कालीबंगा यहाँ से थोड़ी दूर है, ये निशान लगाया हुआ है, यानी कालीबंगा इधर है। अब क्या है कालीबंगा चौराहा आ गया, यहाँ पर चौराहा है ये, यानी 4 रास्ते हैं यहाँ कालीबंगा। यानी ये देखो बिजाई कर रहे हैं, तो आगे चल रहे हैं और नज़ारा दिखाएंगे आपको। यानी अब देखें कि यहाँ पर चौराहा है, यहाँ से एक रोड तो पीलीबंगा जाएगी, एक पीलीबंगा जाएगी। ये जो बस खड़ी है ये लाल रंग की बस है, ये पीलीबंगा की ओर जाएगी, और एक रोड है जो रावसर की ओर जाएगी, और हम सीधे निकल जाएंगे कालीबंगा। हम सीधे कालीबंगा जाएंगे। कालीबंगा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से जो जो चीज़ें मिली है वो आपको मैं दिखाऊंगा। आप क्या है बने रहिए, इस विश्रांत एजुकेशन चैनल है, इस पर बने रहिए, आपका जीके भी तैयार होगा। और जिन लोगों ने अभी तक की सभ्यता नहीं देखी है वो भी आज देखे नज़ारा। तो विद्यार्थियों अब क्या है साथियों, ये कालीबंगा 1 किलोमीटर दूर है, यानी हनुमानगढ़ लगभग कालीबंगा से 29 किलोमीटर दूर है। संगरिया 59 यानी 59 किलोमीटर दूर है, और आगे 70 किलोमीटर एलनाबाद है। ये देख हम आगे कालीबंगा संग्रहालय, ये कालीबंगा पुरातात्विक विभाग है। यहाँ देखें, ये देखो पुरातात्विक संग्रहालय कालीबंगा। समय प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे तक ये खुला रहता है।
5 रुपये यहाँ टिकट ली जाती है देखने के लिए। आप भी देखने आइए, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वस्तुएं यहाँ पर संभाल कर रखी हुई है। पुरातात्विक संग्रहालय कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। ये देखो, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखो, यानी ये जो पुरातात्विक विभाग द्वारा इस संग्रहालय की स्थापना की गई है, ये भव्य है, बहुत ही सुंदर है। इसका मुख्य द्वार है, ये देखें कि बेल की आकृति है गेट पर, 2 बेल है, यानी बेल से परिचित थे, बैलगाड़ी रखते थे ये। और यहाँ पर क्या है, नालियाँ भी थी, लकड़ी की नालियाँ बनाई हुई थी। ये देखो, एक शिला लगी हुई है बाहर पर, उस पर लिखा गया है कालीबंगा। ये देखो, बाहर पार्क लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर पार्क है। अंदर गार्ड निवास कर रहे हैं वहाँ पर, यानी पूरी यहाँ पर सेफ्टी है इस सभ्यता की। ये देखिए, भारत सरकार पुरातात्विक सर्वेक्षण, आगे भारत संग्रहालय यानी पुरातात्विक संग्रहालय कालीबंगा। ये देखिए, अंदर हम आ चुके हैं। तांबे के अगरबान, चूड़ियाँ तांबे की, ये देखो मिट्टी की चूड़ियाँ, पत्थर की चूल है, ये भी मिली है यहाँ पर। अब देखते चलिए आप, अस्थि सलाखा, हाथी दांत का पहिया, चट ब्लेड, अस्थि लेपनी और पत्थर की चूल भी मिली है यहाँ पर। ये देखें, ये चीज़ें मिली है, वो सारी दिखा रहा हूँ मैं आपको। सीलिंग बॉल, ये सीलिंग बॉल है, और ये पत्थर का सिलबटा है, यहाँ से कोई जैसे रगड़ा जाता था इसमें, जैसे कोई इलायची लौंग वगैरह। ये देखो, प्रारंभिक हड़प्पाकालीन संस्कृति। ये देखो, यहाँ पर क्या है, ये जो लिखा हुआ है भी, ये चीज़ यहाँ पर मिली है। हड़प्पाकालीन सभ्यता के ये अवशेष हैं, अंदर मर्दभांड है, मर्दभांड बहुत ज़्यादा मिले हैं। ये देखो, छोटे छोटे यानी मटके हैं, और ये देखो कोली, छोटी मिट्टी की कोलियाँ बनी हुई है, और ये देखें मर्दभांड मटके हैं, ये मर्दभांड है। जो मर्दभांड बहुत ज़्यादा मिले हैं यहाँ पर। आप देखते चले जाइए, नज़ारा यहाँ पर बहुत सुंदर चीज़ें मिली है यहाँ पर। आगे देखें, ये देखें, मर्दभांड तो बहुत ज़्यादा मिले हैं। आगे और दिखाता हूँ मैं आपको, आगे धीरे धीरे हम सभी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, मोहर बनाने के ठप्पे हैं, मोहर पर ठप्पे लगाए जाते थे। एक श्रृंगी बेल है, ये एक सींग वाला बेल है, ये ठप्पा लगाया जाता था, मोहर बनाते थे ना, उसमें इसका ठप्पा लगता था, जैसे वो चिन्ह है जो वहाँ पर लग जाते थे। आगे आगे चलते हैं, और आपको बहुत कुछ चीज़ें मिली है यहाँ पर, वो दिखाएंगे। ये देखें, एक श्रृंगी बेल है, और ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक पढ़ नहीं इसका है कोई इसको, यानी ये लिपि है हड़प्पाकालीन। ये देखो बेल की आकृति, ये देखो मिट्टी का बेल बना हुआ है, बहुत सुंदर बेल बना हुआ है, यानी उनकी कलाकारी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बेल की आकृति, ये देखो इतने बेल हैं, बहुत बेल है। ये छोटे छोटे बेल मिट्टी के बने हुए थे, ये मिले हैं। ये देखो बिल्ली की आकृति भी दिखाई दे रही है, बिल्ली, बहुत सुंदर बिल्ली बनाई हुई है यहाँ पर, देखें बिल्ली है, यानी बिल्ली की आकृति बिल्ली जैसी सुंदर बनी हुई है। तो हमें पता चलता है कि बिल्ली भी पहले यहाँ पर पालतू जानवर था। ये देखें, मृदभांड है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ये मानव की आकृतियाँ बनाई हुई है। देखो 2 आकृतियाँ हैं मानव की। ये देखो बाज, उस समय बाज का भी यहाँ पर एक चित्र है, मिट्टी का। चिड़िया, छोटी सी चिड़िया मिट्टी की बनाई हुई है, उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बतखें हैं, छोटी छोटी बतखें हैं, कबूतर, यानी पशु पक्षियों से प्रेम रखते थे। ये तवा है मिट्टी का, इस पर क्या खाना बनाते थे। देखो पहले का नज़ारा ये था। शिवलिंग, यानी शिव जी की पूजा भी उस समय करते थे। ये देखिए केक, यानी केक पत्थर के बनाए हुए हैं। डंडीदार प्याले, वेरी गुड, डंडीदार प्याले। ये देखिए प्याले, इस पर टूटी लिखी हुई है, इसलिए कि डंडीदार प्याले। इसमें जो क्या है, पानी वगैरह पीते थे इसमें डालकर। चकला बेलन, ये देखो मिट्टी का चकला बेलन है, बहुत सुंदर चीज़ है। ये देखें, आगे और देखेंगे, ये मृदभांड मिट्टी के बहुत सुंदर बनाए। इधर बेल की आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये शतरंज के पास है, यानी शतरंज खेल उस समय भी प्रचलित था। ये देखें, यहाँ पर क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा है, बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। तिकोने भी मिट्टी के बने हुए हैं, बहुत सुंदर है। पासे, यानी पासा खेलते हैं, शतरंज में पासे होते हैं, उस तरीके के पासे। ये देखो बैलगाड़ी, कितनी गजब। यानी आज आपको मैं सब चीज़ें दिखाने वाला हूं साथियों। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। ये देखिए झूला, एक झूला बना हुआ है, बहुत सुंदर झूला बनाया हुआ है। खिलौना गाड़ी, आगे एक आदमी है, ये खिलौना गाड़ी इसको खींच रहा है, खींचे ले जा रहा है। ये कालीबंगा सभ्यता, यहाँ के मिट्टी से यानी निर्मित पुरातत्व अवशेष है, उनके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। यहाँ पर आप जाए तो आप इसको आराम से पढ़िए। यहाँ पर देखें छोटे छोटे मर्दभांड भी हैं, छोटे छोटे मर्दभांड। और ये देखें कितनी बड़े सुंदर बनाए हुए हैं, भव्य, बहुत सुंदर हैं। प्याले देखें, ये देखें छोटे छोटे प्याले हैं, बहुत सुंदर प्याले हैं उस तरीके के। बीकर, ये देखें बीकर बने हुए हैं।
बहुत सुंदर है। ये कालीबंगा सभ्यता में अंदर आराम से सजाए हुए हैं, कांच लगे हुए हैं इसमें, यानी कांच के अंदर ये फिट किए हुए हैं, बहुत सुंदर हैं। आप जाएँ तो अवश्य जाएँ, ये हाँ ये देखने के लिए ज़रूर जाएँ। मित्रों आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर मृदमांड है, ये कांच में सजाए हुए हैं मृदमांड, बहुत सुंदर है। ये मृदमांड के टुकड़े हैं जो वहाँ पर मिले हैं वो इस संग्रहालय में रखे हुए हैं, मृदमांड के टुकड़े हैं। और आगे देखें, धीरे धीरे हम क्या है सभी चीज़ मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊँ। ये मटका बहुत बड़ा मटका है, लगभग 1.5 कुंटल पानी आ जाता है इसमें, यानी 150 लीटर पानी आ जाता है इस मृदमांड में, इतना बड़ा है ये। और ये देखें बीच में रखा हुआ है, एकदम बीच में बहुत तरीके से, यानी इसके चारों ओर कांच लगा हुआ है। ये देखिए मृदमांड है, बहुत सुंदर तरीके से कलाकारी थी उस समय की, उस समय वहाँ मनुष्य रहते थे उनकी। ये देखिए आगे कुंडी, ये जो मिर्च वगैरह रगड़ते हैं ना खाना पकाने के लिए, कुंडी बनी हुई है, ये भी इसमें रखी हुई है। ये मृदमांड है, जग है, यानी अब जग रखते हैं स्टील का, वो ऐसे जग है। ये देखिए मटके, छोटे छोटे मटके, कितने सुंदर मटके हैं। ये ईंटें रखी हुई है, खिलौने, छोटी छोटी खिलौने की ईंटें हैं ये। और ये देखें कांच के अंदर रखी हुई है, छोटी छोटी ईंटें हैं, बहुत सुंदर तरीके से सजाई हुई है। ये पक्की ईंटें हैं जो यहाँ पर मिली थी। हम चलेंगे टीले की ओर चलेंगे, वहाँ आपको मैं और दिखाऊंगा। ये कालीबंगा, ये पाइपें हैं पानी निकासी के लिए, पाइपें भी बनाई हुई है, मिट्टी की पाइपें हैं, पकाई हुई है मिट्टी से। ये नीचे ईंटें हैं, ईंटें सजाई हुई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे अनेक प्रकार के बर्तन हैं, यानी हम तो अभी तक तो बना ही नहीं पाए, इतने पहले थे। ये देखें ये पाइपें हैं, नीचे ईंटें रखी हुई है। ये देखें बहुत सुंदर तरीके से सजाई हुई, पक्की ईंटें भी है इसमें, एक कच्ची ईंट भी रखी हुई है। उसके बाद आगे, यानी आगे और चलेंगे, यहाँ पर मोहरें भी या नाली की लकड़ियाँ भी है। और लोहे, यानी लोहे मंदिर के प्रमाण तो इसमें मिले ही नहीं है, लोहा और मंदिर का प्रमाण तो यहाँ मिला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यानी ये देखिए बाले, उस समय बाले भी होते थे। ये देखें कितने सुंदर आकृति के बाले हैं। अगर बाण, यानी बाण भी शिकार में काम लेते थे। यहाँ के लोग क्या शिकार करते थे तो ये बाले और अगर बाण है उसको बहुत ही काम में लेते थे। ये देखें इसके आगे देखिए बाला एकदम तीखा है और पीछे लकड़ी की डंडी लगी हुई है, बहुत सुंदर है। ये कटार है, ये कटार की आकृति की है, बहुत ही सुंदर है। ये तांबे की चूड़ियाँ हैं, ये उस समय लोग पहनते थे। ये कालीबंगा सभ्यता में है ना, ये छोटी छोटी चूड़ियाँ हैं तांबे की। ये तांबे का दर्पण है, इसको जैसे रगड़ कर, इसको चमका कर उसमें मुख देख कर, यानी अपने कंघे से बालों को संवारते थे। ये किले हैं, कुहाड़ियाँ हैं, ये भी मिली हैं, यानी इसमें बहुत चीज़ मिला है, बहुत ही सामान मिला है इसमें। ये कुल्हाड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई उस तरीके से। ये छड़े हैं, लंबी लंबी पतली पतली तांबे की छड़े रखी हुई है इसमें। चाकू है, ये तांबे के चाकू है, बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। बाले हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं, चाकू है, दर्पण है, बहुत चीज़ें इसके अंदर रखी हुई है। यानी ये नापतोल की जो जानकारी है ये इसमें लिखी हुई है। और यहाँ पर क्या है, कौन कौन से पुरावशेष मिले हैं वो भी इसमें लिखी हुई है। ये पत्थर के बट्टे हैं, ये ना छोटे छोटे पत्थर के बट्टे हैं। और ये देखिए बाट, छोटे छोटे कितने सुंदर तरीके से सजाए हुए हैं, छोटे छोटे बाट है, ये भी बाट है, छोटे छोटे बाट है, बट्टे हैं, ये देखिए। और उसके बाद ये देखिए स्केल है, पैमाना, यानी नापने का ये पैमाना है। ये स्केल की यानी फोटो दी हुई है, इसमें भी कितने सेंटीमीटर पर कितना होता है अंक, इसी तरीके से दिया हुआ है। ये समय में आप गिलास है, उसमें मिट्टी डाल देते थे, नीचे मिट्टी निकल जाती थी। तराजू, उस समय तराजू भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ था। ये देखिए साहुल है, इसमें साहुल लिखा हुआ है, पता नहीं ये चीज़ क्या होती है, साहुल है ये, ठीक है। ये देखें यानी मिट्टी का बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। ये तराजू के पलड़े हैं, तराजू के यानी तराजू के पलड़े होते हैं, वो पलड़े हैं। ये मूसली है, मूसली जो है, जो तम्बाकू वगैरह कूटते थे पहले, इसमें ये मूसल है, बहुत सुंदर पत्थर का बनाया हुआ है। आगे चलते हैं। ये देखें सिलपटे, इसमें क्या है, सूप वगैरह कूटने के काम में लेता था ये लोग। और ये देखें मुसल है, बहुत ही सुंदर पत्थर से इसको रगड़ कर बनाया गया है, पत्थर का बहुत ही सुंदर तरीके से आकार दिया हुआ है इस मुसल का। ये देखें पत्थर का सिलबटा है, बहुत लंबा है, इसको काट कर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाते थे भी, हमेशा के लिए काम देने वाली चीज़ रहेगी। ये पत्थर के मुसल बनाए हुए हैं, कांच में रखे हुए हैं। ये चूल धुरी है, यानी चूल धुरी यानी चक्की, आटा पीसने वाली चक्की की धुरी है। ये सीलिंग बॉल, ये पत्थर की है सीलिंग बॉल, ये भी यहाँ रखी हुई है। ये मूसल है, यानी इसका पत्थर का बनाया हुआ मूसल है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे धीरे धीरे मैं सभी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये भी मूसली है,
ये भी पत्थर का मूसल है। और ये देखें चरट फलक यानी बहुत सुंदर चीज़, यानी इसको जैसे है ना सजा कर बनाया हुआ है बहुत सुंदर तरीके से। ये भी चरट है, ये भी चरट तरीके से बनाया गया है। चरट यानी पत्थर की सीलिंग बॉल की तरह ही बनाया हुआ है। ये चरट पत्थर होता है, ये गोलाईदार, देखिए कितना सुंदर, उस समय कितनी गोलाई दी हुई है इसमें। ये भी चरट के फलक हैं, ये भी अंदर हैं। इसमें संग्रहालय में रखे हुए सभी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। तो मैंने सोचा आज मित्रों को अपने संग्रहालय का भ्रमण करवा ही देते हैं। ये देखें चरट की चीज़ें हैं यहाँ पर। अंदर जाएं तो आप देखिए, वहाँ पर मन लगने लग जाएगा हमारा। आगे देखें ये चरट पत्थर भी ये है। उसके बाद ये देखें चरट फलक के पुरावशेष, ये भी बहुत सुंदर चीज़ें इसमें रखी हुई है। आप नज़दीक से देखोगे तो बहुत सुंदर आपको दिखाई देगा। ये सिलबटे के बारे में पूरा इसमें बताया गया है। पत्थर के सिलबटे हैं, पुरावशेष कौन कौन से मिले हैं, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये तांबे की सुइयाँ हैं और ऊपर अस्थियों की भी सुइयाँ दी गई है। यानी अस्थियाँ जैसे भी पशु पक्षियों की अस्थियाँ थी उससे सुइयाँ बना लेते थे। ये देखें सेल पुरावशेष यानी शंख टाइप में है, ये सेल के पुरावशेष मिले हैं यहाँ पर। ये देखें हड्डियों की सुइयाँ, अस्थियों की सुइयाँ बनाई हुई है। आगे चलते हैं, सेलकड़ी की चूड़ियाँ हैं। ये सेलकड़ी पत्थर होता है, बहुत महंगा होता है, उससे ये चूड़ियाँ बनाई गई है। आगे और चलते हैं, ये देखिए हाथी दांत के कंगे बने हुए हैं, हाथी दांत के कंगे हैं। और आगे देखें ये पत्थर के पुरावशेष हैं, ये देखिए सेल पुरावशेष हैं। ये लेपनियाँ हैं, जैसे हम गरमाला काम में लेते हैं उस तरीके से अस्थि की लेपनियाँ काम में लेते थे। अस्थि पुरावशेष यानी ये हड्डियों के पुरावशेष हैं। और ये देखें सेलकड़ी की चूड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर गोलाईदार बनाई हुई है। यहाँ हड्डियों के पुरावशेष भी मिले हैं। ये देखें यहाँ पर खुदाई की गई तो हड्डियों के यानी कछुआ, एक बीच में देखें ये कछुआ तो आकार का बटन भी है इसमें, ये देखें बीच में। और ये बटन है, ये बटन है बहुत ही सुंदर पत्थर के बटन बनाए हुए हैं। और ये पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ हैं इसमें सजाई हुई है, सभी यहाँ मिली है खुदाई में कालीबंगा में। और ये देखें पक्की मिट्टी के कंगन भी बने हुए हैं, बहुत सुंदर गोलाईदार कंगन हैं। ये देखें, और ये देखें रिंग है यानी अंगूठियाँ, छोटी छोटी पक्की मिट्टी की अंगूठियाँ हैं। ये देखें अर्ध मूल्यवान पत्थरों के ये मनके हैं, मालाएँ हैं। और ये देखें पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ इसमें बहुत सुंदर तरीके से सजाई हुई है। ये पक्की मिट्टी के मणके भी यहाँ पर मिले हैं खुदाई में, अर्ध मूल्यवान पत्थरों के मणके भी यहाँ पर मिले। ये देखें माला पिरोई हुई है, रंग बिरंगी मालाएँ हैं, बहुत सुंदर है। पक्की मिट्टी के कंगन भी इसमें हैं। ये देखें सेलकड़ी की चूड़ियाँ, बहुत ही सुंदर आकार दिया हुआ है, सेलकड़ी की चूड़ियाँ भी इसमें रखी हुई है। वो ये देखें पक्की मिट्टी या पाइपदार मालाएं बनाई हुई है। ये मिट्टी की चूड़ियाँ हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सजाई गई है इसके अंदर। ये चूड़ियाँ हैं मिट्टी की, बहुत ही सुंदर आकार देते थे उस समय के लोग। ये देखें मिट्टी का ये मर्दभांड है, गोलाकार मर्दभांड बनाया हुआ है, पता नहीं इसमें क्या डालते थे। ये गोलाकार मर्दभांड है, मटके हैं, बहुत सुंदर आकार देकर बनाए हुए। ये परात है एक साइड में जो आटा गूंदने के लिए काम आती है। और ये देखें मर्दभांड बहुत सुंदर तरीके से सजाए गए। ये देखें इसके ऊपर मटका रखा जाता था, ऊपर पानी पीने के लिए स्टैंड है ये। और अंदर देखें ये परात है और ये मटके रखे हुए हैं, बहुत सुंदर तरीके से। ये मालाएं हैं यानी मणके हैं, विदेश से ये मिट्टियाँ आती थी यहाँ पर, उसको पकाकर ये मालाएं बनाई जाती थी, चूड़ियाँ बनाई जाती थी। ये देखिए मिट्टी का बेल की आकृति, यानी कितनी भव्य सुंदर बेल बनाया हुआ है। ये देखें यानी मृदभांड, ये बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। यह ढक्कन है, जो मटके पर हम ढक्कनी देते हैं वो ढक्कन है, ये पानी के मटके पर लगाया जाता है। ये ढक्कन देखो कितने यहीं मिले हैं खुदाई में, सभी यहाँ पर मिले हैं। ये करवा है यानी करवा चौथ के दिन काम आता है। ये जालीदार घड़े, छोटे मटके, मोटे मटके, सभी इसमें यहाँ पर सजाए हुए हैं। सभी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। ये दही रखने का मर्दभांड है, बहुत ही सुंदर है। ये देखो जग, कितना सुंदर जग बनाया हुआ है। ये देखें ये तो मोहर लगाने के ठप्पे हैं। और ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है भी कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मिली है, कौन कौन से मर्दभांड मिले हैं, वो सारी जानकारी इसमें दी हुई है। आगे चलते हैं, ये देखें छोटे छोटे मर्दभांड हैं, प्यालियाँ हैं। और ये ऊपर परात का टुकड़ा है, यानी मिट्टी की परात थी उस समय। ये छोटे छोटे टुकड़े भी इसमें लगाए हुए हैं। ये नीचे पत्थर है गोलाईदार। और आगे ब्रेल लिपि है, ये देखो अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि है, पता नहीं क्या है, ये इसमें लिखा हुआ है। ये देखें मानव कंकाल, बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें रखा हुआ है। ये देखें मानव कंकाल और इसके सिर के पास एक मटका भी रखा हुआ है। ये देखें कितना लंबा है मानव कंकाल, देखने योग्य है यहाँ पर। यानी कालीबंगा सभ्यता फली फूली सभ्यता है।
बहुत ही गजब की चीज़ है यहाँ पर। ये देखें मानव कंकाल है, लगभग 8-9 फुट लंबा है ये देखो मुस्कुरा रहा है। ये देखिए कंकाल है, बहुत सुंदर है। ये देखिए यानी बहुत ही यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। हम जाएं तो यहाँ देखना, यानी देखना न भूलें, यानी हमारे तो पास में है, जाना चाहिए। हमारी ये सभ्यता है, यानी इस नदी के किनारे पता नहीं किस तरीके से यहाँ के लोग रहते थे और क्या क्या इनका रहन सहन था। अब हम क्या है अंदर की चीज़ें सभी देख चुके हैं। अब हम अपने टीले की ओर चलेंगे, तो आप बने रहिए इस चैनल पर बने रहिए। ये देखिए विरासत की यानी संभाल रखें, इसे ऐसे लिखा हुआ इस पर, विरासत को संजो कर रखें, यानी इसकी रखवाली करना हमारा कर्तव्य है। ये देखिए हम टीले की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे, यानी टीले की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये टीला है, इसी टीले में ही जैसे मिट्टी का पैमाना है, अंडाकार कब्र इसी में मिली है, स्वास्तिक चिन्ह भी इसमें मिला है, और जैसे बर्तन बहुत मिलेंगे देखिए, यानी मर्द भांड ही मर्द भांड है इस टिब्बे पर, यानी इस टिल्ले पर तो देखेंगे तो मर्द भांड ही नज़ारा देखने को मिलेगा। इतने मर्द भांड हैं, बहुत ज़्यादा है। ईंटें भी यहाँ पर पड़ी है, हड्डियाँ भी यहाँ पर है, और भी अन्य सामान हैं, जैसे पत्थर है, चरट पत्थर है, वो भी छोटे छोटे टुकड़े इसमें यहाँ पर पड़े हैं। आप जाएं यहाँ भ्रमण करें तो आपको पता लगेगा भी यहाँ पर कैसे कैसे तरीके से लोग यहाँ रहते थे। ये रास्ता है यानी टीले पर जाने के लिए, यहाँ पक्का रास्ता भी है, यानी वो आगे छतरी सी दिखाई दे रही है, वहाँ पर क्या है अभी उत्खनन किया गया था, यानी लॉकडाउन के अंतर्गत। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें कांसा का दर्पण है, गाय के मुख के प्याले भी यहीं मिले हैं, हाथी दांत का कंगा भी इसमें मिला है, कांच के मणि है। ये देखिए पत्थर का टुकड़ा है, यानी ईंट है, ये ईंट है, यानी बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें बनाते थे। ये जो है ना इसमें कागज़ लगा हुआ है, ये खुदाई करने के बाद कागज़ डालकर ऊपर क्या है इस मर्द भांड के टुकड़ों को घेर दिया जाता था, इस पर लगा दिया जाता था। अभी इसकी खुदाई दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें ये कागज़ लगा हुआ है, खुदाई करने के बाद यानी उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। भाई इतनी दूर में खुदाई हो गई है, यानी बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। इस एरिया में हम अगर एक चक्कर लगाएं तो लगभग 2-2.5 घंटे हमारे लग जाते हैं यहाँ पर। ये देखें ईंट अभी भी पड़ी है, वो सेम ही संग्रहालय में ईंट रखी हुई है, वो सेम ही ईंट यहाँ पर है। ये देखें बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई ईंट है। ये देखें बहुत ही गजब है, यानी उनकी कलाकारी को तो हम यानी पहुँच ही नहीं सकते। भाई इतने समय पहले जो लोग क्या क्या बना देते थे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जिसे हम टीले यानी एक टीले पर पहले टीले पर चलते हैं, जो पश्चिमी दिशा में टीला है उस पर जा रहे हैं हम। पश्चिमी दिशा के टीले हैं उस पर पहुंचेंगे। उसके बाद हम क्या है पूर्वी टीले पर चलेंगे। ये देखें यहाँ पर खुदाई की गई थी, इसके अंदर भी कागज़ डाला हुआ है, इसमें भी कागज़ डाल दिया और ऊपर ये मान लो छतरी सी बना दी गई है, स्टैंड बना दिया। उसके बाद में क्या है ये देखें ये टिल्ले हैं जिनकी खुदाई की गई है, सभी टिल्लों की यानी खुदाई की गई है। ये ऊंचे नीचे है ना, ये खुदाई करने के बाद ही हुए हैं यहाँ पर, यानी 5 सत्रों में इसको खोदा गया था। कितने सत्रों में? 5 सत्रों में खोदा गया था। तो मित्रों आज हम क्या है इस टिल्ले की पूरा भ्रमण करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या है संग्रहालय में बहुत कुछ देखा और अब हम टिल्ले पर देखते हैं। भी टिल्ले का और भ्रमण करवा देता हूँ मैं। यानी ये बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर क्या है यानी चारों साइड में इस पर यानी अपने लोहे की जालियाँ लगी हुई है। जो एरिया कालीबंगा संग्रहालय के अंतर्गत आता है जालियाँ लगी हुई है चारों साइड में, कोई पशु वगैरह कोई भी अंदर न घुस सके। ये देखें हड्डी का टुकड़ा भी मिल गया। यहाँ पर हड्डी के टुकड़े बहुत पड़े हैं, छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े हैं। ये देखें ये भी हड्डी का टुकड़ा है, ये भी हड्डी का टुकड़ा है और आगे देखें छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। ये मर्द भांड है, ये मर्द भांड के टुकड़े हैं। इसमें छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े भी इसमें पड़े हुए हैं, आपको नज़र आते होंगे। अब देखें ये देखें कितनी दूर है, ये देखें बहुत दूर तक ये फैली हुई सभ्यता है। ये देखें बहुत दूर तक। ये देखें ईंट मिली है, ये देखें ईंट है। यहाँ पर देखें ये पत्थर है, मर्द भांड के टुकड़े हैं, बहुत चीज़ मिली है यहाँ पर। छोटी छोटी वस्तुएं यहाँ पर और भी कुछ बहुत है। ये देखें बहुत ही लंबी चौड़े एरिए में फैली हुई सभ्यता है। बहुत ही लंबे चौड़े एरिए में शायद ही कोई सभ्यता ऐसी हो राजस्थान यानी भारत में शायद ही कोई सभ्यता हो
इतनी बड़ी सभ्यता है, इतनी बड़ी सभ्यता। यानी यहाँ पर पता नहीं लोग कैसे कैसे रहते थे, घर बनाकर। पहले कच्ची ईंटों के घर बनाते थे, उसमें रहते थे, फिर पक्की ईंटों के अलंकृत ईंटें थी और नालियाँ के निकासी थी और चौराहेदार यानी गलियाँ थी। ये देखें ईंट पड़ी हुई यहाँ पर, ये देखें, हम इसको भी देखेंगे। ये देखें ये ईंट है, ये जैसे 30:15:7.5 के अनुपात में ये ईंट है और बहुत ही भारी, वजन में बहुत ज़्यादा है। लगभग ये 6 या 7 किलो की ईंट है, उस समय की पके हुई ईंट है ये एकदम। ये मर्दभांड का टुकड़ा है। ये देखो टिल्ले पर बहुत मर्दभांड के टुकड़े, इनकी मोटाई देखो लगभग 1.5 इंच की मोटाई के मर्दभांड है। और ये देखें आगे हम धीरे धीरे चल रहे हैं और ये देखें छोटे छोटे टुकड़े बहुत ही मर्दभांड के पड़े हुए हैं। पत्थर के टुकड़े भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही पत्थर के टुकड़े हैं छोटे छोटे। ये देखें यानी बहुत कुछ। आप कभी जाओ तो ज़रूर देखना, इस टिल्ले पर भ्रमण अवश्य करना। ये देखें मर्दभांड लगभग 2 इंच का टुकड़ा, चौड़ाईदार टुकड़ा है, ये मर्दभांड का है। तो विद्यार्थियों आज देखें, ये देखें सिप्पी। ये सिप्पी पानी में जो जानवर रहते थे वो इस सिप्पी में पहले पैदा होते हैं, उसके बाद ये सिप्पी धीरे धीरे खुल जाती है और जानवर बाहर आ जाता है। ये पानी जब आया था यहाँ पर तब पानी, ये देखें हड्डी की टुकड़ी भी मिल गई यहाँ पर हमारे को। ये देखें हड्डी है ये देखें हड्डी, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं हड्डी के। उसके बाद हम आगे चलते, ये देखिए चरट पत्थर है, ये देखो गोलाईदार है, ये टूट गया थोड़ा। ये गोलाईदार चरट पत्थर है जो संग्रहालय में रखा हुआ है, उस टाइप का है। ये खुदाई में यहाँ मकान था, ये देखें यहाँ मकान की खुदाई की गई है। यहाँ पर चोर्स मकान था, कच्ची ईंटों का मकान था, यहाँ पर खुदाई की गई है। देखें आराम से देखें, ये चोर्स खुदाई की गई है यहाँ पर। अभी तक खुदाई कर रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे अपने सरकार द्वारा क्या है इसकी खुदाई की जा रही है। तो आज हम क्या है मित्रों, इस जो संग्रहालय का भ्रमण किया उसके बाद हमने क्या है इस टिल्ले का भ्रमण किया। तो आप ऐसे करना, इस चैनल पर क्या है बने रहे। और आगे क्या है हम एक दिन हनुमानगढ़ चलेंगे, बटनेर दुर्ग का भी भ्रमण करके आएंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर यह चैनल पसंद आया है मेरा वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों के पास भी इसको भेज दें, वो भी वंचित न रहे देखने के लिए। ये मर्दभांड है, यहाँ पर क्या है छोटा सा मर्दभांड का टुकड़ा और मिला है हमें। ये देखें लगभग 1.5 या 2 इंच मोटाई का मर्दभांड था। अब तो बनते हैं ना वो लगभग आधा इंच से भी कम मोटाई का होता है। ये 2 इंच लगभग 2 इंच चौड़ाई का मर्दभांड बनता है, यहाँ पर बनता था। आगे देखें ये देखें मर्दभांड है, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर बहुत ही फैले हुए हैं। और ये दूसरे टिल्ले पर हम घुमाई कर रहे हैं जो पूर्वी साइड में टिल्ला है। यानी जो सभ्यता है इससे क्या है दक्षिण की साइड और पूर्व की साइड में कालीबंगा नया गांव बसा हुआ है, यानी पास में नया गांव बसा हुआ है। ये पत्थर और मिट्टी के छोटे छोटे सामान है यहाँ पर जैसे बनाते थे। ये देखें ये मर्दभांड का टुकड़ा है छोटा सा। और आगे चलते हैं धीरे धीरे। मैंने आपको सारे टिल्ले पर भ्रमण करवा दिया है। और आप विद्यार्थियों या साथियों मेरे प्रिय मित्रों, इस चैनल पर क्या है हम आगे जो भी यानी हनुमानगढ़ चलेंगे तो वहाँ बटनेर का आपको फिर भी भ्रमण करवाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस पर क्या है एजुकेशन का चैनल है, तो इसमें मैंने सोचा अभी आज जैसे आपका जीके भी कंप्लीट हो जाएगा और जो लोग कभी कालीबंगा नहीं गए हैं वो भी इसको देख सकें, यानी वो भी वंचित न रहें। नज़दीक होते हुए भी वो नहीं जा सकते, तो मैंने सोचा भी आज भ्रमण करवा दीजिए। यानी ये देखें मर्दभांड है, यानी मर्दभांड तो बहुत ज़्यादा यानी मिले हैं यहाँ पर, लेकिन देखने की चीज़ें आपको मैं दिखाई है संग्रहालय में। यानी जो चीज़ें म्यूजियम में रखी गई थी उसको मैं आपको दिखाई है और आपको अच्छी लगी होगी भी कौन कौन सी चीज़ें इसमें रखी हुई है। बेल थे और ठप्पे थे मोहरों के, उसमें लिपि भी लिखी हुई थी। तो विद्यार्थियों ये देखें सिप्पी, ये सिप्पी भी मिली है। यानी सिप्पी जो इसमें जानवर होते थे, पता नहीं ये पानी से यहाँ पर पानी आया है या भूकंप आया है, किस तरीके से अलग अलग वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं जिस तरीके से इसका यानी तहस नहस हुआ है। ये देखिए पत्थर का टुकड़ा है, ये पत्थर का टुकड़ा है लगभग 8 इंच लगभग चौड़ा है और ऐसे जैसे 2 फुट बाई 2 फुट का है, इतना बड़ा है और वजनदार है। ये यहीं पड़ा है टुकड़ा। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खुदाई करने के बाद पोल रोप दिए जाते हैं, वही उसकी दोबारा खुदाई न की जाए और अन्य स्थान की खुदाई की जाए। तो अब क्या है विद्यार्थियों, हमने भ्रमण किया, तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम क्या है
अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपने साथियों जय हिंद, धन्यवाद।